कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से शुरू होती है जिसमें मिन्सू नाम का लड़का रहता था। मिन्सू के पिता का नाम वोंग था। मिन्सू की माँ कई साल पहले मर गई थी, जिस कारण वो ही घर के काम करता था। मिन्सू का पिता वोंग एक बिजनेसमैन था, इसलिए बिजनेस के कारण वो अक्सर ही रशिया आता जाता रहता था। मिन्सू घर के काम करता करता अब थक गया था, इसलिए वो चाहता था कि उसका पिता उसकी शादी कर डाले, मगर वोंग अभी उसकी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मिन्सू को अभी भी बच्चा ही समझ रहा था। वोंग रोज सुबह अपने ऑफिस चला जाता, जिसके बाद मिन्सू घर के काम करने लग जाता। मिन्सू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो पूरा दिन घर के काम करता रहता और काम करते करते पूरा थक जाता था। रात होते ही मिन्सू ने रात का खाना भी बना लिया, जिसके बाद वो वोंग के साथ बैठकर खाना खाने लगा। वैसे दोनों बाप बेटे में काफी बनती थी और मौका देखकर दोनों साथ में दारू भी पी लेते थे। दारू पीते पीते आज वोंग अपने बेटे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर के काम करते करते थक जाते हो, इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। वोंग की बात सुनकर मिन्सू हैरान हो गया। वो बेचारा तो अपनी शादी की सोच रहा था, लेकिन उसका बाप उसके लिए सौतेली माँ का इंतजाम कर रहा था। वोंग उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी माँ लेकर आऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। मिन्सू अपने पिता से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए वो उसे दूसरी शादी की सहमति दे देता है। कुछ दिनों बाद ही वोंग ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी नई बीवी को गाड़ी से उतारता है। वोंग ने एक रशियन लड़की से शादी की थी और इस लड़की का नाम सोफिया था। वोंग का बड़ा सा घर देखकर सोफिया खुश हो गई। वोंग प्यार से सोफिया को घर में लाता है और फिर जोर से मिन्सू को पुकारता है। मिन्सू की नजर जैसे ही सोफिया पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। वोंग उसे पास बुलाकर उसे सोफिया से मिलवाता है। सोफिया मिन्सू से मिलकर खुश हो गई थी, जबकि मिन्सू भी उसका घर में स्वागत करता है। कुछ देर बाद तीनों बैठकर बातें करने लगे। मिन्सू दोनों से पूछता है कि आप दोनों कहाँ मिले। दोनों बताते हैं कि पिछले हफ्ते जब वोंग रशिया आया था तभी हम दोनों की मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर हमने शादी कर ली। मिन्सू को अपने बारे में बताकर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। उनके जाते ही मिन्सू वही गिलास उठाता है जिसमें सोफिया ने जूस पिया था। वो सोफिया को याद करते करते उसका छोड़ा झूठा जूस पी ही रहा था कि इसी बीच सोफिया उसके पास आ जाती है। सोफिया घर देखना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मानकर मिन्सू उसे घर दिखाने लग जाता है। घर दिखाते दिखाते वो सोफिया को अपनी पुरानी तस्वीरें भी दिखाता है। तस्वीरें दिखाते दिखाते मिन्सू की बाजू सोफिया के तरबूजों से छू जाती है। तस्वीरें देखने के बाद दोनों फिर से घर देखने लगते हैं और घर देखते देखते खूब मौज मस्ती भी करते हैं। जल्दी ही सोफिया ने पूरा घर देख लिया, जिसके बाद वो मिन्सू को चूमकर उसका धन्यवाद करती है। रात को तीनों बैठकर दारू पीने लगते हैं। सोफिया ने आज काफी दारू पी ली थी, जिस कारण वो नशे में आकर नाचने लगी थी। वोंग और मिन्सू उसे देखकर हैरान हो गए। वोंग जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे प्यार करने लगता है। मिन्सू ये सब देख नहीं पाता, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में आ जाता है। जल्दी ही वोंग सोफिया की गुफा में धमाके करने लगा और मिन्सू दोनों की गर्म आवाजें सुन लेता है। वो भी पूरा गर्म हो गया था और वो दोनों को छुपकर देखने लगता है। सोफिया का बदन देखकर वो इतना गर्म हो जाता है कि अपने हाथ से पानी निकालने लग जाता है। पानी निकालने के बाद मिन्सू अपने कमरे में आता है। वैसे वोंग जब सोफिया का पानी निकाल रहा था तब सोफिया ने मिन्सू को देख लिया था। सोफिया ने मिन्सू को हाथ का इस्तेमाल करते भी देख लिया था। सोफिया भले ही मिन्सू की सौतेली माँ थी, लेकिन मिन्सू को अब उससे प्यार हो गया था। अगली सुबह मिन्सू फिर से घर के काम करने लगा था और वो अब नाश्ता बना रहा था। सोफिया भी उसके पास खड़ी थी और इसी बीच वोंग भी उनके पास आ जाता है। वोंग चाहता था कि मिन्सू अब घर के काम करना छोड़ दे, लेकिन मिन्सू उससे कहता है कि सोफिया को जब सारे काम समझ आ जाएंगे तब मैं घर के काम करना बंद कर दूंगा। मिन्सू की बात सुनकर वोंग खुश हो गया और तीनों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते के बाद जब वोंग ऑफिस जा रहा था तो वो मिन्सू से कहता है कि आज शाम मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम अपनी नई माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद घर में मिन्सू और सोफिया अकेले रह जाते हैं। दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं। मिन्सू का ध्यान साफ सफाई पर कम सोफिया के बदन पर ज्यादा जा रहा था। सोफिया का गोरा बदन देखकर वो गर्म हो रहा था। साफ सफाई के बाद जब सोफिया नहाने लगी तो मिन्सू छुपकर उसे देखने लगा। सोफिया को देखकर इस बार तो वो इतना गर्म हो जाता है कि अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। सोफिया ने इस बार भी उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। शाम को दोनों बाजार में आते हैं ताकि घर के लिए जरूरी चीजें खरीद सकें। सोफिया को मिन्सू का साथ पसंद आने लगा था और वो उसके साथ खूब मौज मस्ती भी करने लगी थी। रात होते ही मिन्सू फिर से काम करने लगा था। वो खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा था और इसी बीच गलती से चोट खा लेता है। सोफिया भी उसके पास ही बैठी थी। वो जल्दी जल्दी मिन्सू की चोट चूमने लगती है ताकि मिन्सू को आराम मिल सके। सोफिया की इस हरकत ने मिन्सू को फिर से गर्म कर दिया था। इस बार तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता और सोफिया को चूमने लग जाता है। सोफिया भी उसका पूरा साथ देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। वैसे भी सोफिया काफी प्यासी लड़की थी। वोंग उसकी प्यास बुझा नहीं पाता था, लेकिन मिन्सू ने उसकी प्यास अच्छे से बुझा दी थी। दोनों अब दिन भर घर के काम करते और रात होते ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते। ऐसे ही एक रात जब दोनों दारू पी रहे थे तब मिन्सू सोफिया से कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे नहीं पता कि जब वोंग वापस आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। उसके आने के बाद हमें मुश्किल हो जाएगी और हम रात को पानी भी नहीं निकाल पाएंगे। सोफिया उसे समझाती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी और फिर हम जी भरकर पानी निकाला करेंगे। सोफिया की बात सुनकर मिन्सू खुश हो गया। अगली सुबह मिन्सू नींद में था। वो पूरी रात सोफिया का पानी निकाल
निकाल रहा था, इसलिए सोफिया उसे नींद में ही छोड़कर घर के काम करने लग जाती है। घर के काम करते करते सोफिया भी थककर सो जाती है। मिन्सू अब जाग चुका था और वो सो रही सोफिया से प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ वोंग की जिंदगी में एक नई लड़की आ चुकी थी और इस नई लड़की का नाम माया था। वोंग को अब माया से प्यार हो गया था और वो साला अब उससे शादी करना चाहता था। वैसे भी वोंग एक दिल फेंक चालू बंदा था जो आए दिन लड़कियां बदलता रहता था। उधर मिन्सू और सोफिया काफी उदास नजर आ रहे थे। दोनों के पास अब कुछ ही दिन बचे थे क्योंकि वोंग अब कभी भी आ सकता था। वैसे दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया था और दोनों अपने फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद वोंग घर वापस आ जाता है। उसे देखकर मिन्सू उदास हो गया, जबकि सोफिया उसे गले लगाकर उसका स्वागत करती है। मिन्सू को उदास देखकर वोंग उससे उदासी का कारण पूछता है। मिन्सू झूठ बोलता है कि मुझे आपकी याद आ रही थी। वोंग उसके झूठ को सच मान लेता है और फिर उसी के सामने सोफिया को चूमने लग जाता है। मिन्सू सोफिया को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद तीनों मिलकर खाना खाने लगे थे। इस बार भी खाना मिन्सू ने बनाया था, इसलिए वोंग को खाना काफी पसंद आ रहा था। मिन्सू खाना नहीं खा रहा था। वोंग उसे भी खाना खाने को कहता है, लेकिन मिन्सू झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर वोंग सोफिया से प्यार करने लगा। वैसे मिन्सू की नजरों के सामने सोफिया किसी दूसरे के पास बैठी थी, इसलिए मिन्सू को खाना जहर की तरह लग रहा था। मिन्सू उदास था, जबकि सोफिया वोंग के साथ ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे वो बनी ही वोंग के लिए हो। वोंग अपने हाथों से सोफिया को खाना खिलाने लगा था और ये देखकर मिन्सू पूरा जल गया था। वो अब सोफिया को ज्यादा देर किसी दूसरे के पास नहीं देख सकता था। उसने वोंग को सब बताने का मन बना लिया। वो वोंग को बता देता है कि मैं और सोफिया एक दूसरे को चाहते हैं। मिन्सू की बात सुनकर वोंग हैरान हो गया, लेकिन वो दोनों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो भी उन्हें बता देता है कि मेरी जिंदगी में भी नई लड़की आ चुकी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वोंग की बात सुनकर दोनों बेहद खुश हो गए, क्योंकि वो अपने आप ही दोनों के रास्ते से हट गया था। किस्मत ने दोनों का साथ दे दिया था, इसलिए दोनों अब खुश हो गए थे। कहानी के आखिर में मिन्सू को उसकी रशियन माँ मिल जाती है, जबकि वोंग अपनी नई लवर से शादी कर लेता है। सोफिया ने पैसों के लिए वोंग से शादी की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे अपने सौतेले बेटे से ही प्यार हो जाएगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।